कैसे कोई समाज विरोधी तत्व, कैसे कोई राष्ट्रद्रोही तत्व इन सब चीजों को स्वीकार कर सकता है? क्योंकि उन्हें तो जर्जर यूपी चाहिए था, दंगाग्रस्त यूपी चाहिए था, अराजक यूपी चाहिए था। अब उनकी मनसाएं पूरी नहीं हो रही तो षड्यंत्र रचने में लगे हैं। लेकिन मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सबको सुरक्षा, सबको सम्मान हमारा संकल्प है। लेकिन अगर कोई माहौल बिगाड़ने का कार्य करेगा तो सख्ती के साथ उससे निपटने की भी एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ हम कार्य करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं। विकास हर द्वार तक पहुंचाएंगे, लेकिन अराजकता फैलाने की छूट और भ्रष्टाचार फैलाने की छूट किसी को भी नहीं देंगे। और इसी बात को लेकर के सरकार कार्य कर रही है। और मैं इसीलिए आज आपके बीच एक वर्चुअल संवाद के माध्यम से आपसे जुड़ रहा हूं। पहले लोग अयोध्या जाने से घबराते थे, मथुरा जाने से घबराते थे, काशी जाने से घबराते थे, क्योंकि उनकी सेकुलरिज्म उससे खतरे में पड़ती थी। लेकिन आज हमने भेदभाव तो किसी के साथ नहीं किया, लेकिन अराजकता और दंगा फैलाने की छूट भी किसी को नहीं थी, भ्रष्टाचार फैलाने की छूट भी नहीं थी। और इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि चुनाव जन जन एक एक घर का संपर्क करने का चुनाव है। और घर घर चुनाव के लिए जनसंपर्क में हमारे बूथ की बड़ी भूमिका होगी। प्रधानमंत्री जी एक बात कहते हैं, बूथ जीता तो चुनाव जीता। यानी अगर हमने चुनाव जीतना, चुनाव को अपने झोली में डालना है, तो चुनाव में वही बूथ हम जीतेंगे जो बूथ हमारा गठन होगा, जहां पे हमने घर घर संपर्क किया है और उसमें मतदाताओं को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया है।